ध्रुव जी, आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है और हमें घुसपैठिया भी कहा जा रहा है। ये कहां तक जायज है? धन्यवाद मृदुल जी। भारत देश है सर्वधर्म संभाव मानने वाला है। दुनिया में हमारा देश एक मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलके रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अनस्टेबल हो रहा है, तो ये सबको मानना पड़ेगा। जो चीज गलत है, अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो हमारे मुस्लिम भाई को जो गलत है वो बोलना चाहिए। वो भारत के नागरिक है, वो भारत देश के, वो बात ठीक है। लेकिन कोई इनलीगल तरीके से भारत में आ रहा है और संतुलन पैदा कर रहा है तो वो गलती है। कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, तो इसको मानना पड़ेगा अगर रोके सबको एक साथ मिलके, क्योंकि ये देश हमारा है। कुछ लोग गलत करके आके हमारे देश में गलत करते हैं तो हम सब पे छींटा उठता है कि ये भारत में इन लोगों ने ये किया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो ये टाइमिंग पे सवाल उठाया, तो एजेंसी अपना काम करती है। चुनाव तो देश में हर 6 महीने में होता रहता है, तो इस पे कोई संशय नहीं उठाना चाहिए और इस पे अवेयर होने की जरूरत है हम सबको। बिल्कुल। और एक मैं आ रहा हूं, हाजिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार धनंजय जी को मैं चर्चा में ले आऊंगा, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। धनंजय जी, जो आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, उनका आरोप सीधा सा ये है कि रिपोर्ट का एकाएक समय सबसे पहले तो चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा, उन लोगों का कहना है कि आप बार बार घुसपैठिया हम लोगों को कह रहे हैं। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इस पर एतराज जताया है। देखिए मृदुल जी, इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान और पीस पार्टी के जो लोग हैं, मुझे शिकायत उनसे कोई नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। उनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। तो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा निसार जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, जो मुहज्जा में टिका न कुलजा में टिका किए पे, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आते, वो डूबा गंगा के दहाने में, जो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए जी जान से लगे हुए। उनका एजेंडा क्लियर है, उनसे कोई दिक्कत हमें भाई जान आपके बीच में नहीं बोला था। दिक्कत हमें कांग्रेस के काले कारनामों से है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। ये कांग्रेस ने पर नारा दिया, हम तो हमारे दो, और बांग्लादेश से आने। और इसके बाद इस देश में लगातार विखंडन के राज नेहरू ने कहा था कि बाइकल्चरली आए मुस्लिम। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कहां लिखा हुआ बताइए ना। ना भाई साहब बताइए, आप बोला था साहब, आप बीच में नहीं बोला था। इस तरीके में मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा धनंजय जी कंप्लीट करने, सबको मौका दूंगा। अभी उतनी पॉपुलेशन अभी बाकी है जो रकीब चलीब आपने कश्मीर में किया था, अभी बाकी है। जब इनका पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो ये क्या करते हैं कि नजीर देखी गई है। देश का बंटवारा किसी और आधार पर नहीं हुआ था, सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। अफगानिस्तान बटा धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बटा धर्म के आधार पर और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। धनंजय जी, आप ठीक बात कह रहे हैं। एक मिनट धनंजय जी, अब मैं काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। धनंजय जी एक मिनट रुक जाइए, काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। पहले हाजिक साहब के पास जाऊंगा। हाजिक साहब, उन्होंने तो आपसे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है उसे घुसपैठिया कहने की हिम्मत दिखाइए। देखिए, हमने घुसपैठियों का विरोध पहली बात में कर दिया। मैं धनंजय जी की बात पे कहना चाह रहा हूं, लेकिन मुल्क आजाद हुआ, एक मिनट सर, नहीं कह रहे हैं वो सारे मुसलमान हम एक बात जो हैं वो हैं, जो है उसको सरकार की जिम्मेदारी, हमारी नहीं आपकी नहीं है। सरकार उसको बाहर कर, बोलिए ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। 47 में जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने आवाज लगाई थी कि ये देश मुल्क सेकुलर हो, ये सेकुलर मुल्क है। हम धर्म के नाम पे नहीं गए पाकिस्तान, हमें धर्म के नाम पे नहीं गए। हम इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते थे। ए खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना हर गांव पे। जनरल उस्मान जो है ना, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर में, रकीब चलीब हुआ था पहली लड़ाई में, तो पाकिस्तान ने कहा आप हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क में रहते, हम इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क के साथ। हाजिक साहब एक बात मैं कहना चाह रहा हूं। एक मिनट धनंजय जी, आपने जो सवाल पूछा वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा दूर बैठे हैं। मुल्क को मुनाफिक और मक्कार लोगों से ज्यादा खतरा है, जो मुल्क को मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये साबित कर दिया है आपने, ये आपने साबित कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है, हमने नहीं किया। देश के नागरिकों को विदेशी आतंकवादी बता रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में धज्जी उड़ी है, पूरी दुनिया की मीडिया में। अपने देश का नागरिक, अपने देश का नागरिक को देश का प्रधानमंत्री विदेशी बता दिया, अपने आतंकवादी बता दिया, अपने घुसपैठिया बता दिया। पूरी दुनिया की मीडिया ने तू किया है, मैं देख रहा था। एक मिनट, आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि इधर उधर की बात तो बहुत सारी होनी। मैंने आपसे सीधे ये पूछा, मेरा अभी भी सीधा सवाल ये, आप घुसपैठियों को घुसपैठिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार काम करे।
अरे आप कहिए ना कि हम भी पहचानने में मदद कर देंगे आप। हम 100% करेंगे, 1-2% नहीं। आप गलत बयानी करें, इनकी मैं गलत गलत बयानी नहीं, पर मैं आप आपसे तारीफ कराना चाह रहे हैं। ये देश में अफरा तफरी कराना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो घुसपैठिया है वो कौन सी सरकार थी? मेरा कोई मकसद है। 14 साल में चंद्रमोहन जी को एक बात चर्चा में ले आते हैं, इसके बाद आपने क्या किया? आपने इसके बाद चंद्रमोहन जी अजीत साहब अगर लगातार बोलते रहेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी, बातें समझ में नहीं आएगी। धनंजय जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी सवाल मेरा अभी भी वही बना हुआ है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ये हुई कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए मान लिया कि आप लोग जिम्मेदार थे, क्या अब आपको नहीं लगता अगर सरकार रिपोर्ट जारी कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? पहले तो आपका यही बयान गलत है कि कांग्रेस जिम्मेवार थी और मान लिया। क्यों मान ये लिया? मेरा नहीं है, बीजेपी का है। अभी आप सुन लीजिए। हाँ अभी आप ही की डिबेट के अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं और सब एक देश के सभ्य नागरिक हैं। ठीक है। और सभ्य नागरिक की इस डिबेट में एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर एक व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द अपमानित कर रहा है, तो देश की सरकार की साख गिर रही है, बन रही है। किस जो तरह चैनल नेशनल चैनलों में जा रहा है, जो वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, उसी के अंदर एक मजहब का व्यक्ति एक मजहब के व्यक्ति के लिए गलत शब्द अपमानित शब्द कर लेकिन रहा है। आपको चिंता, या ऐसी सरकार दी थी देश की जनता ने चुनने मेरी के बात लिए? तो सुनिए चंद्रमोहन जी, आपकी मैं आपकी जब बात पे कह रहा हूँ, मैं सुन रहा था, मेरे को वक्तव्य पूरा बोलने मैं का आपको अधिकार है। रोकूंगा और मैंने उसके बाद सबकी मौका बात भी सुनी दूंगा। थी। एक मिनट, कोई नहीं आपको मैंने टोके, सबकी बात सुनी कोई थी। नहीं टोकेगा, लेकिन मैं तो टोक रहा इसलिए हूं क्योंकि आपने कहा कि बड़ा चिंता की बात यह है कि इस तरह के वक्तव्य जा रहे हैं। जब इतनी चिंता हो रही है तो चिंता इस बात की भी करिए ना कि घुसपैठिए घुस गए। अब बोलने दीजिएगा मुझे जरा। हाँ ठीक है। अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक चैनल नहीं लेगा और उससे ज्यादा जिम्मेवारी बैठे हुए जो उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है और वो भी ऐसी बातें करेंगे और उनके साथ के रहने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ करेंगे, तो कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी कि आपके रहते हुए देश का माहौल बिगड़ रहा है? नहीं, क्या बात की आप, एक मिनट बोलने दीजिए, मेरे को आपकी क्या बात की आप ये तो बताइए। देखिए, आप इतना इंटरप्ट उनको भी कर दीजिएगा। मैं आप सबको मुझे कर रहा बोलने हूं। दीजिए। क्या कहा ये तो बताइए आप, इस चैनल हवा में बात मत करिए। क्या कहा ये बताइए। एक मिनट आजिक साहब, पहले मैं सुन लेता हूं। और एक मजहब जिप ले आइए जरा। के अंदर फिरका क्या कहा? कुश्ती पैदा करेंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा? क्या इस ऑनर कर पैनल दीजिए। के अंदर बैठे हुए सभी लोग मुझे ये बताइए कहा क्या गया है, आप ये बताइए। जाता है नहीं आप क्या ये 2014 के बाद सबसे पहले मजहब की राजनीति के ऊपर इधर उधर की बात ना करके बाहरी मुसलमानों पर चंद्रमोहन किसने वोट मांगी जी, थी? मैं भाजपा ने वोट मांगी थी। देखिए आप एक सीधा सवाल क्या कहा, क्या कहा? तो 10 साल के बाद उन्होंने ये प्रश्न खड़ा करा। जनता देख रही है चंद्रमोहन जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या कहा, आप ये नहीं बता पा रहे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से क्या कहा ये बताइए ना, क्या कहा चैनल ने, क्या कहा और आप लोगों ने क्या कह दिया? चैनल ने नहीं कहा, चैनल एक प्रतिष्ठित, हाँ लेकिन हमने क्या कहा दिया ऐसा? उसी के अंदर बैठ के अगर एक धर्म का व्यक्ति और एक धर्म के व्यक्ति के ऊपर अपमानित, क्या कह रहा है, क्या अपमान कर दिया? पीछे रिप्ले करिए। नहीं बताइए ना, बता दीजिए ना। मैं किसी की बातों के अंदर अपनी जबान से नहीं बोलता हूं, इतना मैच्योर हूं। मैं भी यही बोल रहा हूं, अगर चंद्रमोहन जी रिपीट करेंगे ना, सुनिए मैं भी चंद्रमोहन जी बड़ा गंभीर व्यक्ति हूं और मैं हवा में बातें नहीं करता। अगर आप रिप्ले करेंगे ना तो ये भी देख लेना कि मैंने बोला है, मैं चैलेंज चुनौती आपको भी दे रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं, मैं भी चुनौती दे रहा हूं आपको चंद्रमोहन जी। शब्दों के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता होते हुए मैंने किसी के लिए अपमानित शब्द नहीं बोले और उसी शब्द के अंदर चंद्रमोहन जी आप फिजूल का विक्टिम प्ले कर रहे हैं। अब मैं इस पे इतना ज्यादा समय नहीं दूंगा। सूर्य मैथिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। साख पे प्रश्न खड़ा करता है और करने वाले भाजपा के लोग हैं। मैं इसी से इसीलिए ना सर, अगर मुद्दे पे बात करनी हो तो करिए, इधर उधर घूम अरे मुद्दा ही आपने वो चुना, उसी मुद्दे पे तो बोल रहा हूं मैं। नहीं बोल पा रहे ना। अगर देश के अंदर सूर्य मैथिल वोट दे के सरकार, एक मिनट, सूर्य मैथिल से आपका सवाल है तो उनसे जवाब ले लेता हूं।